हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल कनिष्क एजुकेयर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में काम आने वाले एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद। तो दोस्तों, उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपपूर्वक निपूर्वक शब्द धातु प्लस किप पढ़ते हैं जब उपनिषद शब्द बनता है अपना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप नियम पूर्वक विद्या प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर जो नियम पूर्वक विद्या प्राप्त की जाती है वही उपनिषद है। यह उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में बना हुआ है, मतलब इसमें स्त्रीलिंग है। और उपनिषद जो अपना ईशावास्योपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा यजुर्वेद? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। 40वां अध्याय है दोस्तों। इस उपनिषद का प्रथम मंत्र ईशावास्य से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं जो वाजस्नेयी अर्थात माध्यन्दिन शाखा के अनुसार 17 मंत्रों में वर्णित है, जबकि कणु शाखा में 18 मंत्र हैं और वाजस्नेयी शाखा में 17 मंत्र हैं। इस प्रकार ये अपने जो ईशावास्योपनिषद की मूल बात हुई। और अब आगे अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है हमारा ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गर्धकस्य विदधनम्। इस संसार में जो कुछ भी है वो चराचर पदार्थ है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इस कारण त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए और किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। माँ गर्धकस्य विदधनम्, अर्थात किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। जो भी संसार में है वो सब चराचर है, पदार्थ है।
और सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए और किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र है दोस्तों, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत समा एव त्वयि नान्यता इति अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अर्थात अनासक्त कर्म यानी कि शास्त्रोचित कर्म करता हुआ मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इसके अतिरिक्त हे मनुष्य, तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति को आसक्त कर्म लिप्त नहीं कर सकता है। अगर इस प्रकार की जो धारणा रखेगा उसको आसक्त कर्म लिप्त नहीं कर सकते। अगला है हमारा, असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रतिविगच्छन्ति ये के आत्मनोजना। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए लोकों का नाम असूर्या लोक है और ऐसे लोकों को वे लोग प्राप्त करते हैं जो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रखते। ये जो संसार ये लोक हैं वह असूर्य लोक हैं, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है और ऐसे लोकों को वही लोग प्राप्त करते हैं जो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रखते हैं। जो आत्म तत्व का ज्ञान रखते हैं वो इस अंधकार रूपी लोक से में नहीं जाता है। अनेजद एकम मनसो जवीयो नैनं देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद धावतो अन्यानेत्यति तिष्ठत अस्मिन अपो मातृस्वा ददाति। अर्थात वह आत्म तत्व स्थिर है, एक है और मन से भी तेज चलने वाला है। उसे आत्म तत्व को पहले भी देवताओं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। वह आत्म तत्व दौड़ते हुए अन्य समस्त पदार्थों का अतिक्रमण करता है तथा आत्म तत्व के रहते हुए भी वायु देवता समस्त पदार्थों का विभाग किया है। अर्थात वह आत्म तत्व की विशेषता बता रहे हैं। इसमें कैसा है, आत्म तत्व स्थिर भी है, मन से तेज चलने वाला भी है, आत्म तत्व पहले भी देवता इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, आत्म तत्व दौड़ते हुए अन्य समस्त पदार्थों का अतिक्रमण करता है, आत्म तत्व के रहते हुए वायु देवता समस्त पदार्थों का विभाग किया है। अगला है, तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। अर्थात वह आत्म तत्व चलता भी है, स्थिर भी है, दूर भी है, पास भी है, वह सभी के अंदर भी है और सभी के बाहर भी है। ऐसा है आत्म तत्व। आत्म तत्व कैसा है, वह चलता भी है, वह स्थिर भी है, वह दूर भी है, वह पास भी है, वह सभी के अंदर भी है और सभी के बाहर भी। ऐसा आत्म तत्व है। अगला है जो श्लोक है वह है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। अर्थात जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को आत्म तत्व में देखता है तथा समस्त प्राणियों में आत्म तत्व में को देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जो समस्त प्राणियों को आत्म तत्व में देखता है और समस्त प्राणियों में आत्म तत्व को देखता है, वह व्यक्ति किसी से कभी भी घृणा नहीं करेगा। अगला हमारा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः तत्र क मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यति। अर्थात विशेष रूप से जानते हुए व्यक्ति को समस्त प्राणी आत्म तत्व के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार एकता की दृष्टि से देखते हुए व्यक्ति को कभी मोह और कभी शोक नहीं हो सकता है। अर्थात जो व्यक्ति इस आत्म तत्व को पहचान गया
उसको उसके जीवन में कभी न तो मोह होगा और न कभी शोक होगा। सब उसके हिसाब से सबको समानता की दृष्टि से देखेगा, उसको न तो मोह सताएगा न उसको शोक सताएगा। अगला है स प्रयागाच शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नावीरम शुद्धम पापम विद्वम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्वार्थान वेदाच्च सरस्वती पे समा। अर्थात इस मंत्र में आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है कि वह आत्म तत्व सब जगह व्याप्त है, तेजस्वी है, शरीर से रहित है, गाँव से रहित, नस नाड़ियों से रहित, शुद्ध पाप से रहित, कवि मनीषी परिभूत तथा अपने आप में उत्पन्न होने वाला है। आत्म तत्व में ही नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए समस्त पदार्थों का विभाजन किया है। वह आत्म तत्व सब जगह व्याप्त भी है, तेजस्वी भी है और शरीर से घाव से रहित है, नस नाड़ियों से रहित है, पाप से रहित है, कवि मनीषी तथा परिभू है, अपने आप में उत्पन्न होने वाला है। इस प्रकार ये आत्मा की विशेषता बताई गई है। और जो अगला है अपना वह है अंधम तम परविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायामृता। अर्थात जो मनुष्य केवल अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात भौतिक ज्ञान या कर्म की उपासना करते हैं, वह गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं, वह उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। दोस्तों अन्य देवाहुर्विद्या विद्या अन्य दाहुर्विद्या इति सुश्रुमधीराणाम ये नस्ति द्विचक्षरे। अर्थात विद्या से जो प्राप्त होता है वह दूसरा ही है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, और अविद्या से जो प्राप्त होता है वह और ही है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। यह श्रुति ज्ञान हमने ज्ञानियों से प्राप्त किया है, जिन्होंने हमारी बुद्धि को समक्ष उसको प्रकाशित किया है। 11वां है हमारा विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। अर्थात जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ ज्ञान रखता है, अर्थात अध्ययन करते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं तथा विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अंधम तमम परविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये संभूत्याम रता। अर्थात जो मनुष्य केवल असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात विनाशशील प्रकृति की, वह गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं तथा जो संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म में रत रहते हैं, वह उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्यादेव संभावदन दाहुर संभवात इति श्रुमधीराणाम ये नस्ते द्विचक्षरे। इसका मतलब है जन्म से जो प्राप्त होता है वह अन्य ही है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। अजन्म से जो प्राप्त होता है वह और ही है, ऐसा हमें ज्ञानी लोग कहते हैं। ये श्रुति ज्ञान हमने ज्ञानियों से प्राप्त किया, जिन्होंने हमारी बुद्धि के समक्ष तत्व को प्रकाशित किया। और इससे अगला है बड़ा संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशे न मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। अर्थात जो संभूति और असंभूति विनाश को साथ साथ सीखता है या उसका ज्ञान रखता है, वह व्यक्ति विनाश अर्थात असंभूति से मृत्यु को पार हो जाता है तथा संभूति से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्ये संस्थापितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् पात्रेणु सत्य धर्माय दृष्टे। मरणासन व्यक्ति प्रार्थना करता है कि सत्य अर्थात ब्रह्मा का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे जगत का पोषण करने वाले सूर्य देव, आप उसे सोने के पात्र को उठाइए ताकि मैं सत्य धर्म ब्रह्मा के मुख का दर्शन कर सकूं। अर्थात इसका अर्थ यही है, पर ब्रह्म सूर्य मंडल के मध्य स्थित, किंतु उसकी अत्यंत प्रखर किरणों के तेज से हमारी ये भौतिक आँखें उसे नहीं देख पाती हैं। जो परमात्मा वहाँ स्थित है वह मेरे भीतर विद्यमान है, मैं ध्यान द्वारा ही उसे देख पाता हूँ। हे अग्नि, हे विश्व के अधिष्ठाता, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता है, आप हमें पाप कर्मों से बचाए और दिव्य दृष्टि प्रदान करें। यही हम बार बार नमन करते हैं। अगला है हमारा पुष्ण कर्ष्य यम सूर्य प्रजापते वयुरश्मिन समो तेज यत्ते रूपम कल्याणतमम तते पश्यामि यो असाव सौ पुरुष सो अहमस्मि। अर्थात मरणासन व्यक्ति कहता है कि ये जगत का पोषण करने वाले, अकेले चलने वाले, जगत के नियंता, प्रजापति की संतान सूर्यदेव, आप अपनी किरणों को समेटिए ताकि हम तुम्हारे कल्याण में तेजस्वी रूप को देख सकूं। आदित्य मंडल में जो ये पुरुष है वह मैं ही हूँ। इससे अगला हमारा वायुरनीलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो स्मरय कर्तम स्मरम कर्तो स्मरय कर्तम स्मरम। अर्थात मेरी प्राण वायु सूत्र आत्मा वायु देवता में मिल रही है और मेरा शरीर भस्म होने जा रहा है, इसलिए ये मेरे शिव संकल्पात्मक मन अपने किए हुए को याद करूं। और हमारा जो लास्ट का श्लोक है वही है, अग्नि नये सुपता राय अस्मान विश्वानि देवानि वयुनानि विद्वान युयोध्य स्म जुजुराण मैनो भूष्टम तेन मुक्तिम विदेम। अर्थात मरणासन व्यक्ति अंत में अग्निदेव की उपासना करते हुए कहता है कि हे अग्निदेव, हमें कर्मों के अनुरूप अच्छे मार्ग से ले चलो, आप हमारे समस्त मार्गों को जानते हो, आप हमारे पाखंड को नष्ट करो। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। इति ईशोपनिषद, ये हमारा ईशोपनिषद है दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा ईशोपनिषद का टॉपिक पूरा होता है। यह आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए। तब तक के आप कल फिर पढ़ते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।